देखो ये क्वेश्चन 6 का 1 at 35 degrees Celsius the vapor pressure of carbon disulfide is 512 mm mercury। तो आपको P नॉट ऑफ कार्बन सल्फाइड दिया हुआ है एंड एसीटोन का भी P नॉट दिया हुआ है। थ्री 44 mm of mercury। A solution of CH2 and acetone has a total vapor pressure of 600 mm mercury। आपने एक सॉल्यूशन बनाया CH2 का एसीटोन में, बाइनरी सॉल्यूशन, उसका टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 600 mm of mercury। The false statement among the following is: Raoult law is not obeyed by this system. CH2 and acetone are less attracted to each other than to themselves। यानी बेसिकली हमें यहाँ पे पहले चेक करना है कि आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो एक चीज देखो, अगर हम एक आइडियल सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, अगर इनका आइडियल सॉल्यूशन बनता, मान लो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको बी से कर रहा हूँ, तो पी सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन होता एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। एक्स बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 344 प्लस 512 माइनस 344 एक्स ए। 12 में से 4 गए 8, 11 में से 5 गए 6 और 5 में से 4 गया 1। अब अगर पी सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन ऐसा हो तो एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो यानी पी सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकता है 344 प्लस 168 विच विल बी 512, और मिनिमम हो सकता है जब एक्स ए 0 तो 344। तो यानी पी सॉल्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 512, जबकि आपका प्रेशर मेजर क्या हुआ 600। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो पी एक्चुअल है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन पी आइडियल है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन कैसा भी आप बनाए कुछ भी तरीके से, उसका मैक्सिमम तो 512 ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। पर आपका तो वैल्यू 600 आया, बट डेफिनेटली इट इज शोइंग डिविएशन एंड पॉजिटिव डिविएशन। तो ये वाली बात सही है, हमें चाहिए फॉल्स, ये करेक्ट है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो नए इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं दे आर वीकर देन बी और बी के बीच में, ए के बीच में। तो CH2 एज ए लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देमसेल्फ। बात सही है, ट्रू, ये भी करेक्ट है। हमें फॉल्स ढूंढना है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। दोनों को जो मिक्स करते हैं नया वॉल्यूम उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। मिक्सचर 100 ml CH2 एंड 100 ml एसीटोन
हैज अ वॉल्यूम लेस देन 200 ml, ये रॉन्ग है. इट शुड बी ग्रेटर देन दिस सम. और पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होता है. तो ये वाली बात भी सही है. तो आंसर सी हो जाएगा. आंसर वुड बी सी. पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, जैसे एक, चलो जैसा हम कुछ चीजों को रिकैप कर लेते हैं. आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. तो आइडियल सॉल्यूशन में तो क्या होता है, एक तो पी सॉल्यूशन इज गिवन बाय द राउट्स लॉ, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी. Interaction forces between AB is same as A, same as BB. डेल्टा V मिक्सिंग 0. अगर V1 V2 ऐड किया वॉल्यूम तो नया वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा. डेल्टा H मिक्सिंग 0. नो हीट इवॉल्व, नो हीट एब्जॉर्ब्ड. डेल्टा S मिक्सिंग, ये 0 नहीं होता. सॉल्यूशन बना है तो ये पॉजिटिव होगा. डिसऑर्डर बढ़ेगा तभी सॉल्यूशन बनेगा. डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0. हाँ, डेल्टा सराउंडिंग इज डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी, विच इज माइनस डेल्टा एच सिस्टम, यानी सॉल्यूशन बाई टी विच इज 0. डेल्टा एच 0 है तो डेल्टा सराउंडिंग 0 होगा, बट डेल्टा एच मिक्सिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा. डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव होगा, दोनों का सम. एग्जाम्पल इसके हैं बेंजीन प्लस टॉलिन, CCl4 SiCl4, C2H5Cl C2H5Br, C2H5Br C2H5I, हेप्टेन हेक्सेन, हेप्टेन ऑक्टेन. तो इस तरीके से C2H5OH, CH3OH. तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए जिसमें आइडियल सॉल्यूशन होंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन.
नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन में P ऑब्जर्व्ड will be greater than P solution. Here P observed less than P solution. यहाँ पे इंट्रैक्शन फोर्सेस वीकर देन जो ए और बीबी में थे, यहाँ पे ग्रेटर देन डेल्टा वी मिक्सिंग या सॉल्यूशन, यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, यहाँ डेल्टा एच, डेल्टा एच दोनों का ही पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच सराउंडिंग जो कि माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी सराउंडिंग होगा, तो डेल्टा एच सिस्टम यहाँ पे सॉल्यूशन का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 0 होगी। और सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव है, माइनस तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरीके से टोटल दोनों का सम सॉल्यूशन प्लस सराउंडिंग। एग्जांपल्स यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं वाटर, मिथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म CCl4, CH2 प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये सब पॉजिटिव डेविएशन है। यहीं पे नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स हैं वाटर प्लस HNO3, फिनॉल एनिलीन, CHCl3 एसीटोन, वाटर एसिटिक एसिड। तो ये चीज, तो ये कुछ बातें। अगला देखो, टू ओपन बीकर्स, one containing a solvent, other containing a mixture of that solvent with a non-volatile solution, मतलब solution। दो बीकर हैं, एक सील्ड कंटेनर में रखे गए, तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट है,
तो इधर वेपर्स इसके बनोगे जिनका प्रेशर होगा पी नॉट सॉल्वेंट। इधर उसी सॉल्वेंट का के संग एक सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया गया। तो यहां भी वेपर्स, क्योंकि सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर्स में तो सॉल्वेंट के ही वेपर्स होंगे, पर इसका पी सॉल्यूशन पी नॉट सॉल्वेंट से कम होगा। ये हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली बात। तो यहाँ प्रेशर है, यहाँ भी उसी सब्सटेंस के वेपर, यहाँ भी उसी के वेपर, पर यहाँ प्रेशर ज्यादा है। इस साइड ज्यादा है, तो वेपर्स क्या होंगी, दे विल मूव हियर, और यहाँ आगे कंडेंस होती जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जाता उड़ता जाएगा, और आफ्टर सम टाइम ये वाला कंटेनर ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाएगा, और ये ओवर टाइम बढ़ता जाएगा। या हाँ, तो ये चीज, तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस। नहीं, ये तो सॉल्यूशन का इंक्रीज कर रहा है, सॉल्वेंट का डिक्रीज कर रहा है। द वॉल्यूम सॉल्यूशन इंक्रीजेस, यस, एंड द वॉल्यूम सॉल्वेंट डिक्रीज। ये देखो, a graph of vapor pressure and temperature for three different liquids X, Y, and Z is shown below. The following inference are made. तो ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तीन सब्सटेंस का ग्राफ दिया है। तो देखो, अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करता हूं ऐसी, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सेम वेपर प्रेशर लिया, पर एक्स, ये सेम वेपर प्रेशर एक्स अराउंड 320 केल्विन पे अचीव कर लेता है। वाई इसी प्रेशर को अचीव करने के लिए, प्योर वाई 350 360 केल्विन 333 से ज्यादा लगा रहा है, और ये 353 लगा रहा है। ऐसे सोचो, यानी सेम वेपर प्रेशर इसका एक्स का लोअर टेम्परेचर पे, वाई जेड का सबसे हायर टेम्परेचर पे। तो जो एक्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सबसे वीक है, इसीलिए सबसे लो टेम्परेचर पे ये सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर अचीव कर लिया। तो क्या हो जाए, एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, नो। एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, यस, कंपेयर टू जेड भी एज वेल, और वाई हैज लोअर कंपेयर टू जेड। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा एक्स का, जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, एक्स इज मोस्ट वॉलेटाइल, देन वाई, देन जेड। जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर, नो, हायर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे सेम प्रेशर दिखा रहा है। तो आंसर विल बी ओनली। कोई पूछेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर क्या होंगे, सोचो। जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है विच इज एक्स, सबसे लोअर टेम्परेचर पे सेम वेपर प्रेशर आ गया, तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आपके पास बॉईल करना आसान किसे होगा, जो सबसे ज्यादा, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एक्स लेस देन वाई लेस देन, ये चीज हमारा यहाँ पे आंसर ये हो गया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, यानी पी नॉट ए दिया है, पी नॉट बी दिया है। ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड
सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। ये स्टेटमेंट का मतलब है द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5, तो ए का भी 0.5 होगा, तो पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 400 इंटू 0.5 प्लस 600 इंटू 200 प्लस 300। ये ए का प्रेशर, ये बी का प्रेशर। क्या पूछ रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन दैट इज 500 m। यस, यानी ये तो आउट ऑफ कंटेंशन। अब ये रह गया या ये रह गया। फिर पूछ रहे हैं द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन वेपर फेज। सॉल्यूशन फेज में ये होते हैं, जो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स से एक्स बी, यहाँ पे वो सॉल्यूशन फेज में है। पर वेपर फेज में वाई ए वाई बी जो होता है, वाई ए होता है पी ए बाई पी सॉल्यूशन, और वाई बी होता है डाल्टन लॉ के हेल्प से आ रहा है। ये टोटल प्रेशर क्या था? पी ए प्लस पी बी, तो वाई ए का यहाँ का मोल फ्रैक्शन गैस का क्या हो जाएगा? पी ए बाई पी ए प्लस पी बी, पी सॉल्यूशन। तो पी ए तो आपका 200 है बाई 500, 0.4, और पी बी 0.3, 0.6। क्या हो जाएगा? इट विल बी 300 बाई 500। तो ये आपका, अब देखो भाई ये इतना हो गया, अब कौन सा मैच करेगा? ए एंड बी, तो ए का ये है, बी का ये, तो यानी 0.4 एंड 0.6, यानी आंसर इज दिस। ये आंसर हो गया। ये देखो, 7 का 2 for the solution of the gases W, X, Y and Z in water, the Henry's law constant are this and this। करेक्ट प्लॉट बताना है। तो एक्चुअली देखो, यहाँ पे ग्राफ है, देखो ग्राफ समझो किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हम जो हेनरी लॉ लिखते हैं, पी गैस ओवर द सॉल्यूशन, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। पर यहाँ ये मोल फ्रैक्शन गैस का नहीं दिया है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया, मतलब 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, क्योंकि एक्स गैस प्लस सॉल्वेंट मिलके 1 हो जाएगा। तो ये हो गया पी के एच माइनस तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट का है। इसमें स्लोप की वैल्यू माइनस के एच है, यानी नेगेटिव स्लोप तो सब है ही। तो यानी नेगेटिव स्लोप है, मतलब ये और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्लोप तो नेगेटिव ही होना है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू है हेनरीज कांस्टेंट। जितना बड़ा हेनरीज कांस्टेंट होगा, उतना ज्यादा स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा। मतलब मोर, जैसे ये दोनों है, इसमें ज्यादा स्टीपर ये वाला है, तो इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा। 1 का स्लोप m1 इज मोर नेगेटिव देन m2। तो आपके पास, और इंटरसेप्ट भी, जिसका k सबसे बड़ा उसका इंटरसेप्ट सबसे बड़ा, और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे
के एच की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू की सबसे कम है, फिर एक्स की है, उससे ज्यादा वाई की है, उससे ज्यादा जेड की है। तो जेड का के सबसे बड़ा है और फिर वाई का उससे छोटा, एक्स का उससे छोटा और डब्ल्यू का सबसे छोटा। तो यहाँ पे और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी, तो डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू एक्स, हाँ देखो यहाँ तो ये वाला इस वाले तो ये गलत हो जाएगा, एक्स ऐसा दिया है वाई ऐसा दिया है, तो एक्स का ज्यादा नेगेटिव है इस वाले कर्व में, तो ऐसा तो नहीं है। के एच के तो आपकी नहीं, वाई शुड बी मोर नेगेटिव, हाँ वाई शुड बी मोर नेगेटिव क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो आपका क्या हो रहा है, एक्स ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यही बस पॉसिबल है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव ऑलमोस्ट जीरो सा, फिर ये ज्यादा नेगेटिव, ये और ज्यादा नेगेटिव, ये थोड़ा सा और ज्यादा नेगेटिव, ऐसे। तो इसमें आपका जो ग्राफ हो जाएगा, ए जो है वो पॉसिबली चारों में सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन, ये वाला ग्राफ। Liquid M and liquid N form an ideal solution. The vapor pressures of pure liquid M and N are 450 and 700 mm respectively. At the same temperature, then correct statement is xm mole fraction of M in solution है, xn mole fraction N in solution है, ym vapor phase में और yn mole fraction vapor phase में। तो ये मैंने जो तुम्हें वो दिया है रिवीजन चेकलिस्ट, उसमें एक हैंड रिटन एक पेज का नोट है, उसमें मैंने ये बहुत से 3 प्रूफ की है कि फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन when both volatile, let P naught A more than P naught B. What does that mean? A more volatile, less boiling point, lesser boiling point. तो ये होगा, तो ये अगर ऐसा है तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी होती है कि YA जो ज्यादा वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज में YA will be greater than XA and YB will be less than XB. Second, YA by YB वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा वॉलेटाइल टू लेस वॉलेटाइल इज ग्रेटर देन XA by XB. And third, YA minus YB is greater than XA minus XB. ये 3 चीज होती है, YA माइनस YB जो ज्यादा वॉलेटाइल है उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में माइनस दूसरे का डिफरेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज में XA माइनस XB.
तो ये चीज अब इसमें इसका प्रूफ जो है मैंने दिया है तुम्हें पूरा, एक बार देखना। रिवीजन चेकलिस्ट में तीनों के प्रूफ दिए हैं मैंने। ये चीजें याद भी रहे तो बुराई नहीं है कि ज्यादा वॉलेटाइल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा कंपेयर टू लिक्विड फेज में, तो अपने आप ही दूसरा वाला जो वाई बी है वो कम हो जाएगा एक्स बी से। रेशियो वाई ए बाई वाई बी ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो ग्रेटर होगा एक्स ए बाई एक्स बी से, और वाई ए माइनस वाई बी ग्रेटर होगा एक्स ए माइनस एच बी से। तो इस बेसिस पे यहां इन्होंने बोला है ज्यादा वॉलेटाइल एन है, तो ज्यादा वॉलेटाइल अगर एन है तो वाई एन बाई वाई एम शुड बी ग्रेटर देन एक्स एन बाई एक्स एम। तो ये चीज क्या हो जाएगा, वाई एन बाई वाई एम ग्रेटर देन एक्स एन बाई एक्स एम, मतलब ए। ये तो नहीं होगा, और ये वाई एन माइनस वाई एम ग्रेटर देन, तो आपका हो जाएगा एक्स एम माइनस वाई एम ग्रेटर देन एक्स एन माइनस वाई एन, जो कि ये चॉइस नहीं दी हुई है, हमें लेस दिया, हमें यहाँ ग्रेटर आ रहा है, तो ये वाली बात भी सही नहीं है। तो आंसर इज ओनली। प्रूफ देखना चाहते हो तो रिवीजन चेकलिस्ट जो भेजा उसमें देखना मैंने हैंड रिटन प्रूफ दिए हैं।